नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, सुशील मोदी जी के याद में कल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और उस श्रद्धांजलि सभा में सभी क्षेत्रों के लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिनका सुशील मोदी से किसी न किसी रूप में रिश्ता रहा है। हमें लगता है कि यह कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक होगा, लेकिन बड़ा सवाल है इस देश में हो क्या रहा है और ईश्वर इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। जिसने भी सवाल खड़ा किया वो इस दुनिया से चले गए, चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, एक अलग मिजाज के वो पॉलिटिशियन थे। कैसे उनकी मौत हुई आज भी रहस्य बना हुआ है। अचानक दुर्घटना होती है, मौत हो जाता है। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पालेकर, कभी सोचा था कि उसे कैंसर भी हो सकता है? इतने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति, कभी आपने सोचा होगा? एक अलग पहचान उन्होंने स्थापित कर ली थी। लग रहा था कि हाँ, देश को एक नया नेतृत्व मिलने वाला है। भले ही जिस परिस्थिति में भी उनको मंत्री बनाया गया हो, लेकिन उसने एक अलग छाप छोड़ी, एक अलग पहचान स्थापित की। मोदी मंत्रिमंडल में बहुत कम ही मंत्रिमंडल में ऐसे नेता हुए हैं 10 वर्षों के दौरान जिन्होंने काम से प्रभावित किया है। अगर गडकरी को छोड़ दे तो दूसरा चेहरा यही थे, मनोहर जी ही थे। लेकिन इनकी कैसे मौत हुई? भले ये मौत कैंसर से हुई है, लेकिन हर किसी के जुबान पर यह बात है कि इन्हें भी एक दौर के बाद शाह और मोदी पसंद नहीं कर रहे थे। और गोपीनाथ मुंडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी दोनों दुनिया से चले गए। तीसरा व्यक्तित्व सुषमा स्वराज, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सुषमा स्वराज की एक अपनी अलग छवि रही है। सुषमा स्वराज के बारे में कुछ कहना समझे सूरज को दिया दिखाने के समान है। वो सुषमा स्वराज भी इस दुनिया से असमय चली गई। कैसे गई, कैसे बीमारी हुआ, आज भी रहस्य बना हुआ। बस एक ही चीज है कि ये भी अपने विचारधाराओं से कभी समझौता करते हुए नहीं दिखे। हाल इसी तरीके से अरुण जेटली का भी हुआ। दुलारे थे, सबसे करीबी थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि कुछ मतभेद की खबरें आनी शुरू हुई और उसके बाद अचानक खबर आया कि जेटली इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ इसी तरीके की बात सुशील मोदी के साथ भी रहा। सुशील मोदी को अचानक बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह या घोषणा होने से पहले अचानक राजनाथ सिंह पटना पहुंचते हैं और इनको मनाकर बाहर ले जाते हैं कि नहीं, आप इस बार आप बाहर हो जाएं। फिर इनके प्रताड़ना का, राजनीतिक प्रताड़ना का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला उनके मौत की सूचना के साथ खत्म। इन तमाम मौत के पीछे वजह जो भी रही हो, जो भी बीमारी रही हो, या अस्वाभाविक हो या स्वाभाविक हो, लेकिन एक वजह कॉमन है कि ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मोदी और शाह को अक्सर चुनौती देते रहते थे। ये कॉमन फैक्टर है इन तमाम चेहरों के सामने, और हमेशा शाह को इन चेहरों से खतरा महसूस होता था। मोदी को भी इन चेहरों से परहेज रहा करता था। ये कॉमन फैक्टर है। क्या ये संयोग है या ईश्वर भी इस तरीके से सोचते हैं कि आप अगर आवाज उठाते हैं, आप अगर सत्य के साथ खड़े होते हैं, या फिर राजनीतिक वैचारिकता की शून्यता से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, अपनी बातों को पब्लिक डोमेन में खुलकर रखते हैं, तो आपको ईश्वर इस दुनिया से लेकर चले जाएंगे। क्या ईश्वर इतना निष्ठुर है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन चलते चलते एक सवाल जरूर है कि सुशील मोदी का जाना, चर्चा अब लोगों के बीच होने लगी है कि जिसने भी शाह और मोदी को आंख दिखाया, वजह जो भी रहा हो, वो चंद दिनों बाद ही इस दुनिया से रुखसत कर गए, इस दुनिया को छोड़ दिए। तो ऐसे में ये सोच अब लोगों के बीच बलवती होने लगी है। कुछ तो बात है। आखिर विरोध का मतलब
मौत के आगोश में जाना कैसे हो सकता है।